आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, जहां सत्संग की गहराई, मंत्रों की शक्ति और वेदों का अमृत मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के अनमोल रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। जुड़े उस सफर से जो आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान का प्रकाश देगा। देखना ना भूलें आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। स्वागत है आपका न्यूज फर्स्ट के इस विशेष दीपावली पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे असत्य पर सत्य की विजय, अंधकार पर प्रकाश की चमक और लक्ष्मी, महामाया और विष्णु प्रिया की कृपा से जीवन में उमंग, ऊर्जा और उत्साह भरने की। आज हमारे साथ है आचार्य शिवेंद्र दुबे जी, जो हमें बताएंगे कैसे करें दीपावली का विधि पूर्वक पूजन, किन मंत्रों का और भावनाओं से होती है जगदम्बा और महामाया की प्रसन्नता, और कौन सा मुहूर्त आपकी राशि और लग्न के अनुसार सबसे शुभ रहेगा। ये संवाद न सिर्फ धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी एक सुंदर माध्यम है। तो आइए आरंभ करें इस यह पावन यात्रा प्रकाश की ओर। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे विशेष पॉडकास्ट। नमस्कार, आप सबको भगवान हमेशा खुश रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी रहें। जब हम सबके कल्याण के बारे में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तभी हम सबका कल्याण, स्वयं हमारा भी कल्याण होता है। बिल्कुल। तो पंडित जी, हमारे पॉडकास्ट का पहला सवाल, पहले तो आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, सबको, पूरे न्यूज फर्स्ट चैनल। तो हमारा पहला सवाल यह है, हम जानना चाहेंगे कि दिवाली का जो पर्व है उसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। जी, इसका धार्मिक महत्व में ये है कि प्रभु श्री राम जब सीता माता को लेके अयोध्या में आते हैं, मतलब पूरा ये युद्ध समाप्त हो जाता है, विजय प्राप्त करके आते हैं, तो खुशियों का मतलब खुशियों से पूरा अयोध्या भर जाता है। तो उस समय दीप जला के अपने खुशियों का ये करते हैं, सबको दर्शाते हैं, सभी गांव वासी, सभी अयोध्या वासी मिलके। तो मतलब एक ये विजय का भी पर्व है। धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो हम अपने विजय के बाद जैसा उत्साह मनाते हैं, तो अधर्म में धर्म की जीत, मतलब जब अधर्म हावी हो जाता है तो फिर धर्म से ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो भगवान नर रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नर रूप में, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। भगवान का अवतार राम रूप में लेके जो एक नर कर सकता है, मतलब उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ इसलिए ये कर रहा हूँ। नहीं, अगर वो ये दिखाते तो सीता माँ को वहां रावण के यहाँ रहने की आवश्यकता, वो तो तुरंत ही पूरा युद्ध समाप्त करके ला लेते। तो ये हमारे अधर्म में धर्म की जीत का पर्व है, धार्मिक है ना, और आध्यात्मिक भी। जी। तो दूसरा सवाल पंडित जी, हम बचपन से देख रहे हैं कि दिवाली के दिन खास तौर पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है। क्या केवल दिवाली पर लक्ष्मी पूजन ही केंद्र बिंदु है या और कुछ देवी देवताओं के भी इसमें दर्शन स्वरूप है? कोई भी पूजन करने से पहले हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। कोई भी पूजा हो, वास्तु हो, गृह प्रवेश हो, शादी हो, कान छेदन, नाक छेदन, जनेऊ संस्कार, जितने भी 16 संस्कार हैं उनमें एक संस्कार छोड़ के अंतिम संस्कार में गणेश जी की शुरू में पूजा नहीं होती। बाकी हर संस्कार में सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। और ये हम ये जान लें कि हम लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं। लक्ष्मी पूजन कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो देवता और दानव, असुर और देव दोनों मिलके समुद्र मंथन करते हैं। सहस्त्र फन वाले वासुकी नाग की रस्सी बना के समुद्र का मंथन करते हैं। उसमें 14 रत्न निकलते हैं, जिसमें विष भी है, अमृत भी है, लक्ष्मी जी भी है, रत्नाभूषण स्वर्ण इत्यादि सभी है। फिर 14 रत्नों के पश्चात जब ये सब बंटवारा हो जाता है देवताओं में और असुरों में, इसके पश्चात धन्वंतरी जी निकलते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि धन्वंतरी भगवान नारायण के ही अंश हैं, अवतार हैं, पर वो उनका जन्म समुद्र मंथन के 14 रत्नों को विभाजित करने के बाद होता है। वो भी जितनी भी आज हम मनुष्यों को, हम 84 लाख जीव इस पृथ्वी में रहते हैं, मनुष्य जैसा है ऐसे ही 84 लाख जीव पृथ्वी में निवास करते हैं। तो सब जीवों को आज जो कुछ मिल रहा है
जल है, अन्न, स्वर्ण, आभूषण, यहाँ तक कि प्राण, ये सब समुद्र मंथन से जल से प्राप्त हुआ है। वहां से उद्गम हाँ, हुआ है। मतलब जो भी वस्तुएं आज हमें प्राप्त हो रही हैं, सीधा सीधा समझ लें, वो सब कहाँ से आई हैं? लक्ष्मी जी भी समुद्र से ही प्राप्त हुई हैं। फिर उसके पश्चात धन्वंतरी जी निकले। 14 रत्नों का जब विभाजन हो गया, तब धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से ही निकलते हैं। ये क्यों निकलते हैं? कि हमारे पास कितना भी धन हो, हम लक्ष्मी पूजन करें अपने राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार, ये सब है, विधि है, ये परंपराएं हैं। पर कितना भी हमारे पास धन है, संपत्ति है, लक्ष्मी है, हमारी पत्नी प्रसन्न है, पत्नी को हम खुश करके रत्न आभूषण देके लक्ष्मी रूप में मान के लक्ष्मी एकत्र कर ले, पर अगर हमारे अंदर आरोग्यता नहीं है, आज के युग में हमारे शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, तो उन रोगों का विनाश करने के लिए देवताओं के जो मुख्य चिकित्सक हैं वो धन्वंतरी जी हैं। तो हमारा धन सार्थक तब होगा जब हम आरोग्य बने रहेंगे। यदि हमारे शरीर में रोग है, कष्ट है, तो हमारे घर में कितनी भी लक्ष्मी हो, वो सब व्यर्थ चली जाएगी, मतलब वो रोग में व्यय हो जाएगा, उसका खर्च हो जाएगा। तो इसलिए इसमें धन्वंतरी जी का पूजन विशेष है, क्योंकि ये जो शरीर हमें मिला है मनुष्य रूप का, यह शरीर का हम भोग तब कर सकते हैं, लक्ष्मी का सुख हम तब भोग सकते हैं, घर वैभव सबका सुख हम तब भोग सकते हैं जब हम आरोग्य रहेंगे। यदि हमारे अंदर कोई रोग है, पीड़ा है, तो बहुत सारी लक्ष्मी कुबेर का भंडार भी भरा हो, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी पूजन में विशेष महत्व धन्वंतरी जी के पूजन का है। उनकी भी प्रतिमा लाएं, उनका भी विधि विधान से लक्ष्मी जी के साथ पूजन करें, और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, कलश स्थापित करें, जिसको जो मंत्र आता है उसी मंत्र से। देखिए, पूजा मंत्रों से ज्यादा भाव से, प्रेम से, श्रद्धाओं से होती है। हमें बहुत मंत्र आते हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, महालक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं, श्री सूक्त का पाठ है जो लक्ष्मी पूजन में करना चाहिए, बहुत सारे उनके मंत्र हैं, हजारों मंत्र हैं, जगत जननी माँ है, पर ये सब मंत्र श्रद्धा प्रेम भाव में आके पूर्ण हो जाते हैं। हम कितना भी मंत्र पढ़ लें, अगर हमारे मन में श्रद्धा भाव नहीं है तो हम मंत्र फलदायी नहीं है। इसलिए पूजन, गणेश जी का पूजन, गौरी जी का पूजन, कलश स्थापन, कुबेर जी धन के देवता है उनका पूजन, और विशेष धन्वंतरी जी का पूजन, क्योंकि यही हमारे सुख को दर्शाते हैं। अगर हम वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। जी बिल्कुल, अगर हेल्थ है तो ये हमारे पास लक्ष्मी जी, बिल्कुल मैम, ये जो हमें शरीर मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। इस शरीर को निरोगी बनाने के लिए हमें जितने प्रयत्न करना चाहिए वो कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जड़ यही है। यदि हमारे पंचभूतों का शरीर स्वस्थ है, तभी हम लक्ष्मी का भोग कर सकते हैं। तो गणेश, गौरी, कलश, हो सके तो नवग्रह, षोडश मातृका और धन्वंतरी जी का विशेष पूजन करें। तो पंडित जी, इस साल यानी कि 2025 में लक्ष्मी पूजन जो है उसका शुभ मुहूर्त हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, प्लीज बताइए। बिल्कुल मैम, देखिए, लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त से पहले हम जान लें कि लक्ष्मी पूजन कब मनाया जाता है, किस तिथि में, है ना। तो अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को शाम को 3:44 शाम से आरंभ हो रही है। तो 21 अक्टूबर को 5:54 तक शाम को। तो हम लोग हमेशा उदया तिथि, हमारे जो संत महापुरुष हैं, पंचांगों में जो हमने पढ़ा है, वहां पे लिखा है उदया तिथि के हिसाब से पूजन करना चाहिए। क्या होती है उदया तिथि? जो सूर्य उदय के समय हो। अच्छा। चाहे जैसे 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है सुबह में, उस समय जो तिथि है, भले वो 7 बजे पूर्ण हो जाए, पर वो पूरा दिन मानी जाएगी। अब जैसे उदया तिथि, अब वो अमावस्या सुबह के 6 बजे है, अब वो 7 बजे पूर्ण हो गई, 7 बजे के बाद प्रतिपदा लग गई, पर वो मानी जाएगी सूर्यास्त तक। ये हमारे शास्त्रों में प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो अमावस्या तिथि है 20 अक्टूबर को शाम को 3:44 से आरंभ हो रही है, जो 21 अक्टूबर को 5:54 तक है। पर ये रात्रि का त्योहार है। इसमें जो एक सिंह लग्न आता है वो रात्रि में होता है, लगभग 12-1 बजे के करीब। अच्छा, तो उसमें क्या महत्व है पंडित जी? सिंह लग्न मतलब सबसे तेज होता है। अच्छा। सबसे फलदायी होता है, हमारे जीवन को सभी कठिनाइयों से मुक्त करता है। ये जो आपने अभी मुहूर्त बताया, उसमें सभी जन पूजा कर सकते हैं? सभी जन,
और इसके अलावा मैंने सुना है कि राशिफल और लग्न अनुसार भी हम पूजा कर सकते जी, हैं। जिसका जैसा लग्न हो, अच्छा। जैसे किसी का मेष है, किसी का धनु है, तो ये लग्न शुरू हो रहा है शाम, मेष लग्न शुरू हो रहा है शाम को 5:32 से 7:08 तक। जिनका मेष लग्न हो वो इस समय पूजा कर ले। इसके बाद वृषभ लग्न शुरू हो रहा है शाम को 7:08 से 9:03 तक। फिर मिथुन लग्न शुरू हो रहा है शाम को 9:03 से रात को 11:18 तक। फिर कर्क लग्न शुरू हो रहा है रात में 11:18 से 1:38 तक। यानी कि ये पूरे राशि लग्न जी। इस समय तक है। तो आपको अपने अपने लग्न के अनुसार। हाँ, तो हम ये सारे लग्न और राशिफल स्क्रीन पे आपको शो कर देंगे। जी, जिसका जैसा जो राशि है, हर व्यक्ति की जैसे कुछ राशि होती है, किसी की मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, जो भी कुंभ, मकर, धनु, वो मतलब वैसा ही एक लग्न होता है। तो अपने लग्न के अनुसार पूजन करेंगे तो ज्यादा फलदायी होगा। अच्छा, तो इसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को इस वक्त हाँ, लाभ जो मिलेगा। मतलब राशि के हिसाब से करना चाहते हैं, जो राशि के हिसाब से अपना कुंडली के हिसाब से करना चाहते हैं, और बाकी जो कुंडली के हिसाब से नहीं करना चाहते हैं, सभी प्राणी संसार के, वो शाम को पूजन करें। शुभ मुहूर्त है 5:46 से रात को 8:18 तक। इसको बोलते हैं प्रदोष काल। जी। फिर उसके बाद एक महा निशित काल होता है, वो रात 11:45 से 12:39 तक। इस वक्त में भी पूजन? हाँ, इसमें सभी लोग कर सकते इसमें हैं। सभी लोग कर हाँ, इसमें किसी के लिए मना विशेष नहीं है, पर जो अपनी लग्न के अनुसार करेंगे उन्हें अपना लग्न देख के करना है। हर व्यक्ति का लग्न अलग अलग होता है। और पंडित जी, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना क्या आसान है या कुछ? हाँ मैम, प्रसन्न करना तो बहुत कठिन है और बहुत आसान भी है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस भाव से उनको भाव से पूछते हैं। बिल्कुल। भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है और बहुत ही कठिन है। यदि हम भगवान को प्रसन्न किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो बहुत कठिन बन जाता है। जैसे लोग मानते कि भगवान हमें धन दे दीजिए, सिर्फ धन ही मांगते हैं। जी। तो ये तो गलत है ना, मतलब भक्ति भाव से करना चाहिए। भाव से करें। धन तो मैम हमारी आवश्यकता है, इस संसार में हमारा जन्म हुआ है तो धन हमारी आवश्यकताएं हैं। पर इसमें एक अमावस्या में काली पूजा भी होती है, मध्य रात्रि में, महानिशित काल में, तो वो हमें शक्ति देती है। मैंने आपको बताया ना कि धन तो हमें मिल जाएगा, पर हमें और चीजों की आवश्यकता है। धन से ही हमारा जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। तो धन के साथ साथ हमें शक्ति भी चाहिए, आरोग्यता भी चाहिए। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, हम यदि अपने माता, अपने पत्नी, अपने बहन बेटियों की सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो ऐसे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भी ऐसे हैं। अगर हम अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अगर आप अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेते हैं तो मैं स्वयं प्रसन्न हो जाता हूँ। और इस पूजन में क्या खास मंत्र हो सकते हैं या क्या कौन सी विधि हो सकती है जिससे और लाभकारी हो पूजा? श्री सूत्र का पाठ लक्ष्मी जी का है, और वो कोई करें। मंत्र? अगर मान लीजिए सब लोगों को संस्कृत नहीं आता है तो नॉर्मल मत, अगर ना आए तो गलत ना पढ़े, सही पढ़े। कोई चीज यदि मुझे नहीं आ रही है तो गलत करने से अच्छा ना करें। मन में ओम लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, जितना शुद्ध आए। आजकल तो हर चीज आपको मिल जाती है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, गूगल पर, हर जगह मिल जाता है। पर मिल तो हर जगह जाएगा, पर उसे पढ़ना कैसे है, उसके ऊपर की बिंदी क्या संकेत कर रही है, नीचे की बिंदु क्या संकेत कर रही है। सा लिखा है और सा के आगे 2 बिंदियां लगी हुई हैं, अब वो हा का प्रयोग कर रही हैं। अब हम उसको कुछ दूसरा पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा, है ना। उसे पढ़ना कैसे है ये किसी से पूछ ले, और नहीं तो भगवान, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि भगवान फिर भाव के भूखे हैं। गलत पढ़ने से अच्छा ना पढ़ना है। ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार जप कर लीजिए शुद्ध मन से, उतने में ही फल मिल जाएगा। और श्री सूक्त का पाठ भी करेंगे, अगर गलत करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो दर्शकों को हमारे एक साधारण सा मंत्र बता दीजिए जिसका उच्चारण काफी इजी है। मैं जो सबसे सरल है वो बता रहा हूँ। लक्ष्मी जी का ध्यान नारायण के साथ, है ना। कहते हैं लक्ष्मी जी नारायण के साथ ही पूर्ण मानी गई है।
महालक्ष्मी च विद्महे, महालक्ष्मी, फिर से सुनिए ध्यान से, बिल्कुल बहुत सरल है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बहुत सरल मंत्र है, आपको जहां चाहेंगे वहां मिल जाएगा। बिल्कुल छोटा सा मंत्र है, ये महालक्ष्मी जी का बहुत विशेष मंत्र है। इसका क्या अर्थ है पंडित जी इस मंत्र का? वो विद्महे है और भगवान नारायण की पत्नी है, हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, बस और क्या कर सकते हैं, है ना। और हम उन्हें, भगवान को ना कुछ दे सकते हैं, ना हम भगवान का पूजन कर सकते हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। आप सुनते होंगे तेरा तुझको अर्पण, हम सब उन्हीं का अर्पण कर रहे हैं, तो हम भगवान से सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं। तो लक्ष्मी माँ से हम इस भावना से प्रणाम कर रहे हैं। देव भाषा है संस्कृत, अगर आप संस्कृत से भगवान को प्रणाम, भगवान का आवाहन, भगवान का विसर्जन करते हैं तो वो पूर्ण माना जाता है, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, माँ है। तो संस्कृत से बोले तो देव भाषा को समझ में आती है। और कितने बार इस मंत्र का उच्चारण? 108 बार जप लें। 108 बार, ठीक है। नहीं 16, जितना फिर आपकी यथाशक्ति हो। देखिए सब मंत्र, सब पूजा विधि आपके श्रद्धा के ऊपर है, आपके भाव के ऊपर है। शुद्ध मन से आप नाभि मंत्र जपें और क्षमा प्रार्थना कर ले, हाथ जोड़ ले, है ना, वो भी फलदायी है। और लक्ष्मी जी को क्या चढ़ाना चाहिए प्रसाद रूप में? प्रसाद रूप में उन्हें धनिया बहुत प्रिय है, खड़ी धनिया चढ़ाइए और उस दिन झाड़ू जरूर लाइए, नया झाड़ू, उसका पूजन कीजिए। विशेष रूप बतासे लाइए, केसर कस्तूरी, पूजा सामग्री, कमल के पुष्प लाइए। ये सब सामग्री एकत्र करके विधि विधान से उनका श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। पंडित जी अभी मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि हम बचपन से ही देखते हैं दिवाली मतलब ऐसा त्योहार है जब हम पूजा करते हैं, मिठाई खाते हैं और सब लोग पटाखे और ये सब फोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्या नई पीढ़ी के लिए आपका कुछ इस बारे में संदेश है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बच्चों के लिए तो विशेषकर यह संदेश है कि उन्हें अपने शिक्षा में विजय प्राप्त करना है। पटाखा फोड़ना, मीठा खाना, ये तो सब खुशी है। खुशी है। मेन जड़ इसकी ये है कि अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में है, अतिशय रगड़ करें, किताबों को घोट कर पी जाएं, अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं, तब लक्ष्मी पूजन का उन्हें महत्व समझ में आएगा, है ना। ये संघर्ष, ये जीवन जो है हमें संघर्ष के लिए मिला है। पटाखे फोड़ने, मिठाई खाना, ये तो खुशियां हैं, पर इसका हम अगर ये उद्देश्य बना लें कि लक्ष्मी जी हमारे जीवन में इतना ज्ञान भरें, इतना ज्ञान दें कि हम अपने मार्ग में प्रतिदिन आगे बढ़ें, और ये उद्देश्य बना के जो नई पीढ़ियां आ रही हैं उस विद्या के रूप में आगे बढ़े, तभी उन्हें, अभी हमें शिक्षा अध्ययन करना है, ज्ञान अर्जित करना है, तब जाके हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जिन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई है उनके लिए यह संदेश है कि अपनी पत्नियों को खुश रखें, मर्यादा में रहें और उनका कभी अपमान ना करें। पर जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका अभी लक्ष्मी से ग्रहण नहीं हुआ है, तो उन्हें अपने जीवन में इतना अध्ययन करना है, इतना ज्ञान लेना है कि वो एक अच्छे से अच्छे पद पर प्राप्त हों, जिन्हें उन्हें महालक्ष्मी जैसी लक्ष्मी घर में आए और इनके जीवन को बदल दे। यानी कि कर्म अच्छे रखें, कर्म अच्छे रखें। और विद्यार्थियों के लिए तो सिर्फ विद्या ही प्रथम उद्देश्य लक्ष्मी पूजन का उद्देश्य बना लें कि अगर पिछले साल हमारा ऐसा नंबर था तो हम इसको इस साल और मतलब अच्छा रगड़ करें, जिससे हम हमारी दिवाली अगले साल की और अच्छी है। और हम देख रहे हैं आजकल पंडित जी की इंस्टाग्राम पे कई गुरु हैं, कई बोलने वाले हैं जो बोलते हैं कि बस ये मंत्र पढ़ लो एग्जाम में पास हो जाओगे। तो ये ठीक है सिर्फ मंत्र पढ़ने से? हाँ ठीक है, मंत्र में अपनी शक्ति है, बट क्या उसके ऊपर पूरा आधारित रहना है सर? ठीक है, देखिए मैम, कोई भी धर्म गुरु, महात्मा, संत, वो सब जन कल्याण के लिए बोलते हैं, पर हम किसी संत महापुरुष का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना अपमान कर रहे हैं, पर सबकी बातें सुनना चाहिए। हमें मनुष्य क्यों बनाया गया है? 84 लाख जीवों में सबसे अच्छा मनुष्य क्यों है? क्योंकि मनुष्य ज्ञानी पुरुष है। अभी जो बातें हो रही थी, बच्चों को ज्ञान के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है? बच्चों को ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित क्यों कर रहा हूं मैं दिवाली में? कि उन्हें के अंदर ज्ञान आए, उन्हें पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है। कोई भी बाबा आके टीवी में कुछ भी बोल दे, हम उसको मान लें? नहीं, हमें ज्ञान, वो अपने ज्ञान से उसे मंथन करना है। सत्संग में जो हम सुनते हैं उसको आचरण में नहीं उतारना है,
अपने ज्ञान से जो हमने पढ़ा है, जो अपने माता पिता अपने गुरुओं से सीखा है, विद्यालय में जो हमने पुस्तकों पुराणों में पढ़ा है, उन पुस्तकों से हम उन बातों का मंथन करें, फिर देखें कि इनकी बातें कितनी सही है, कितनी, अगर उनकी बातें हमारे जीवन में प्रकाश की ओर ले जाने वाली है तो ग्रहण करना है, अगर उनकी बातों से हमें अंधकार की ओर जा रहे हैं तो तुरंत त्याग देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होता है कि हम आंखें बंद कर विश्वास कर लेते हैं। जबकि हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। मैम, हम बड़ी बड़ी गाड़ी या बड़ी बड़ी जटाओं में ना जाएं, बड़े बड़े त्रिपुंड चंदनों में ना जाएं, हम गुण में जाएं। तो गुण की परख हम कैसे करेंगे? हीरे की परख जौहरी कर लेता है, तो जो ज्ञानी व्यक्ति रहेगा वो समझ जाएगा कि इनमें कितनी बात सही है और कितनी बात गलत है। तो जितने भी धर्मगुरु महापुरुष आते हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो सब आते हैं टीवी में, यूट्यूब में, सत्संग में, इनकी सबकी बातें सुने, और सुनने के बाद, क्योंकि आजकल टीवियों में जो आता है, श्लोक नहीं आते, कथा की बातें नहीं आती, घर की बातें ज्यादा आती है, जो वहां लिखा ही नहीं, ज्यादा कॉमेडी हो। हाँ, आजकल जितने सत्संग के ये चैनल हैं भक्ति भाव वाले, इनमें श्लोक नहीं बताए जाते। हम भी देखते हैं न्यूज चैनलों में कोई श्लोक नहीं पढ़ा जाता है, ना उसका अर्थ बताया जाता है। बाकी दुनिया भर की धर्म की बातें, अरे हमें धर्म से क्या लेना देना है, हमें अपना कर्म करना है, और कर्म ऐसा करना है जो धर्म से जुड़ जाए। हम अच्छा कर्म करें बस। कौन क्या कर रहा है इस संसार में, तो प्रत्येक प्राणी है, हम दूसरे के बारे में जितना सोचेंगे उतना हमारा नुकसान होगा। तो हम पहले अपना कल्याण कर ले, हम पहले अपने जीवन को सार्थक बना ले। यदि हमारा जीवन सार्थक हो गया तो हम किसी को सही मार्ग दिखाएं। किसी को टोकना, ये गलत है, ये ऐसा कर रहा है, ये सही नहीं है, ये गलत है, हम भगवान थोड़ी हैं, हम फैसला थोड़ी करेंगे, हम तो मनुष्य हैं। हम पहले अपने आप को सुधार लें। शास्त्रों में लिखा गया है, परिवर्तन अपने आप में, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है कि अपने आप को सुधार लें। बिल्कुल, हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है, किसी और की आलोचना क्यों करना है, क्यों करना। वो धर्म के व्यक्ति कैसे हैं मुझे क्या पता, उनमें जाना ही नहीं है। जो जैसा कर्म करता है उसी का फल भोगता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल भोगेंगे, जो बुरा कर्म करेंगे वो बुरा, ये तो सब जानते हैं। बस हमें अपने जीवन को सुधारना है, अपने अवगुणों को निकालना है। यदि हम अपनी कमियों को देख लें तो पूरे संसार में विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर हमारे अंदर भी, हम भी आपसे बातें कर रहे हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं जो हम उनको कोशिश करते हैं कि दूर करें। प्रत्येक प्राणी ऐसा ही, हम तो यही सबसे प्रार्थना करते हैं कि सब लोग यही चाहें कि अपने अंदर की कमियां दूर करें, तभी यह संसार सुखमय बन सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तभी सभी सुखी रहेंगे अपने अपने कर्मों के अनुसार। और फिर क्या ही है, भगवान अगर हमारे कर्म ही अच्छे रहे तो भगवान क्यों खुश ना हो। बिल्कुल मैम, हमारे कर्म से ही भविष्य बनता है। आज हम वर्तमान में जो बो रहे हैं वही भविष्य में फल रूप में हमें प्राप्त होता है। और ये आज से नहीं, आप कोई भी पुस्तक, कोई भी पुराण उठा लीजिए, सब जगह यही प्रमाण है। और जो भी कथा में, भागवत में, सत्संग में आएंगे, ये सब बातें उन्हें बताना चाहिए कि ये कथा में लिखा है, ये गीता में लिखा है, ये भागवत पुराण में लिखा है। बताना चाहिए कि किस ग्रंथ में कहाँ लिखा है, उसका मंथन कर दे, उसका प्रमाण दे दे बस। बाकी और दुनिया भर की बातें करने का कोई मतलब नहीं। वो हमारा समय वेस्ट जा रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, वहां हमारा समय वेस्ट जा रहा है। तो इसलिए हम स्वयं किसी धर्मगुरु, किसी महात्मा की बातों में ध्यान ना देते हुए अपने अंदर जो ज्ञान है, जो हमने अर्जित किया है, उससे मंथन करें कि क्या सही है, क्या गलत है, और फिर इसके पश्चात हम अपने कर्मों को करें। किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, हमारी जो अंदर आत्मा, सभी के अंदर भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, रामायण में लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से मगन होए मैं जाना। यानी जो ईश्वर है, जो हरि है, वो सबके अंदर एक समान रहता है। उसको पाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, प्रेम। अगर हम प्रेम से उसको प्राप्त कर सकते हैं तो दूसरा और मार्ग हम क्यों ढूंढे कि ये करना है, वो करना है, वो नहीं कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो गलत है, ये सही है। यानी कि प्रेम और अच्छे कर्म, बस यही मनुष्य जीवन। प्रेम है अगर मैम, अगर आपके प्रति प्रेम है तो आप गलत कर्म करेंगे ही। आपके मन में यदि प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो आप गलत करने से पहले सोचेंगे। प्रेम हमें सही मार्ग दिखाता है। प्रेम, विश्वास, दया, करुणा, भक्ति, ये हमें सत्य के मार्ग दिखाते हैं। और जिनके अंदर ये नहीं है, प्रेम ही नहीं है, वो एक कहानी है ना, घायल की गति घायल जाने। तो जो व्यक्ति
कर चुका है वही समझेगा, जो किया ही नहीं है तो वो क्या जानेगा, वो तो फिर कुछ भी कर्म करेगा। यानी ये दिवाली का ये संदेश है कि भगवान को इससे पुण्य प्राप्त करना है, ये देना है, मिठाई देना है, उससे अच्छा सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखें, कर्म अच्छे करें। तो और दिवाली विद्यार्थियों, ये क्या आने वाली हर दिवाली ही हमारी अच्छी चीज है। विद्यार्थियों के लिए तो मैम विद्या अध्ययन से बड़ा कोई धन नहीं है, और जो पुरुष हैं उनके लिए महिलाओं का सम्मान करने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। अपने स्त्री की रक्षा करना, मर्यादा में रखना, और अपनी कमाई से यदि हो सके तो उन्हें स्वर्ण स्त्रियों का श्रृंगार होता है, सोना चांदी। जब हमारा विवाह होता है तो हम अग्नि के 7 फेरे से वचन लेते हैं कि हे अग्नि देवता, हम आपको मान के आज विवाह संस्कार के बंधन में बंध रहे हैं। तो हम उसमें एक वचन भी है कि स्त्रियों को अपने कमाई के अनुसार, अपने मेहनत की कमाई के अनुसार स्वर्ण, साड़ी, आभूषण इत्यादि देना चाहिए, और देने के बाद कभी उन्हें उसे जताना नहीं चाहिए कि हमने आपको ये दिया है। पत्नी, बेटी और माँ की बिल्कुल सेवा करना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। यदि वो घर में खुश हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं ही खुश हो जाएगी। जिस दीप से अंधकार मिटता है वो दीप भीतर जलता है तो जीवन बदल देता है। आचार्य शिवेंद्र दुबे जी ने बताया, लक्ष्मी पूजन केवल एक कर्मकांड नहीं, ये एक संस्कार है, एक ऐसा क्षण जब सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना मनुष्य को धन ही नहीं, धर्म और विवेक के समृद्ध कर देती है। धन्वंतरी जी का स्मरण स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता है, लक्ष्मी पूजन समृद्धि का मार्ग खोलता है, और दीपावली आत्मा के भीतर के अंधकार को मिटाने का अवसर बनती है। हमें बचपन से दीपावली को मिठाई और पटाखों से जोड़ते आए हैं, पर असल में ये वो पर्व है जब हमें अपने क्षेत्र में उच्च स्थिति पाने, अपने दुर्गुणों को जलाने और अपने सपनों को रोशन करने का स्वर्ण अवसर मिलता है। इस दीपावली पर बस एक संकल्प ले कि हर दीप के साथ एक नई रोशनी अपने भीतर जलाए। न्यूज फर्स्ट की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में लक्ष्मी का वास, धन्वंतरी का आशीर्वाद और माँ जगदम्बा की कृपा सदा बनी रहे। जय महालक्ष्मी, जय जगदम्बा और दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें